ओम शांति। आज है 10 अगस्त की मुरली और आज की मुरली में बाबू कह भी जी हाँ बाप सारा पर उपकार करे, चाहे कोई भी हो। बाबू यहाँ कौन देखा हो बच्चों यहाँ है भी मेरो ज्ञान सुने को नहीं हो, जीवन में धारण कौन करे या यो मेरे बारे में कुछ यहाँ का वह गलत कहे कहीं पर भी बाबू अपकार कौन करे। दो शब्द यूज करे आज की मुरली में, अपकार और उपकार। अपकार तो वह के लिए गलत सोचनो गलत बोलनो और उपकार वह सबके लिए अच्छी भावना रखनी। तो जब यहाँ कहे जी हाँ बाबू करे भी ही आपा ने भी बाबा वर्गा बनना है तो फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो और इन देह ने भी बोलना है। अब कह देंगे रवा तो देह में ही है, देह दिखा है, लेकिन देह को देखने का मतलब है कि आपके अंदर अच्छा संस्कार बढ़ना है। और बाबू कह नहीं अपने ज्ञान में कह दे ही अभिमानी बनो। अपने ज्ञान में पहली पोतानता ही बाबू एक ही पहलो लेसन ही कराओ कि आप आत्मा हाँ और आत्म अभिमानी बनो या देह अभिमानी बनो। तो आज बाबू बता भी देह अभिमानी कब है किन है, देह अभिमानी की निशानियां बतावे वह में के गुण होगा ऑपरेशन के अंदर आज वो। और फिर बाबू कह भी जिका देह अभिमानी होगा नहीं वह हमेशा खुशी में रहेगा और खुशी में वही रह सकेगा जिका वो मन और बुद्धि पवित्र होगा। बाबू मैं वो नाम लिए हृदय में बिल्कुल स्वच्छता होगी, शुद्धता होगी। जिके को मन मलिन है, मन में कहेंगे लिए पाप है, तो वो खुश कौन रह सकेगा। और वो है वो के कारण है, मन में पाप अहंकार के कारण। और सारो मोटो अहंकार है देगो अभिमान गो। ये मैं दे हूँ और ये मेरा रिश्ता है, मेरो ओ नाम है, मैं ओ पद है मेरो, ओ मैं जिया मतलब कोई बहू है तो बात सोचेगी मैं बहू हूँ, सासू है तो सोचेगी मैं सासू हूँ। वो एक अहंकार है। और बाकी सोचनो आपा ने की है कि वो एक नाटक है, मैं रोल करने वाली आत्मा हूँ और वो नाटक सारो मन के अंदर रिकॉर्डेड है, वो यहीं चल वो जिया चालनो है। लेकिन मैं आत्मा एक शांत ने देखने आ रही हूँ। जो आप कह भी आपका अवगुण निकालो और मेरे तरिया उपकारी बनो। मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो, इस देह को बोलते जाओ। अब मुरली तो अपन सारी याद हो जाएगी। बाबू कह भी उपकारियां पर उपकार करो, लेकिन सुन ली करा भी हाँ आ चेकिंग करनी है कि मैं किन पर उपकार करियो है, किंग लिए मेरे दिल में रहम की भावना आई है। प्रश्न है देह अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होगी। तो अपनी चेकिंग करनी है कि आप देह अभिमान में हाँ या देही अभिमानियाँ। उत्तर है पहले है उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। अब देखो अपने कट्ठे कट्ठे प्रेम कोनी तो अपन देह अभिमान में आपस में रूहानी प्रेम। दूसरा है वे कभी एक दो की कमियों का वर्णन नहीं करेंगे। अगर एक दो की कमियां देखने लग रहा तो आप आत्म अभिमानी को नहीं। तीसरा है वे बहुत बहुत सुखदायी होंगे। चौथा है उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे। पांचवा है कभी मतभेद में नहीं आएंगे। छठवा है हम आत्मा भाई भाई है इस याद से गुणग्राही होंगे, उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। वे गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। उन्हें बाप के सिवाय कुछ भी याद नहीं आएगा। पहले तो आत्म अभिमानी ने बाप के सिवाय कुछ भी याद को नहीं आओ। वो गुण देखेगा, गुणी दूसरे ने गुणवान बनावेगा और आत्मा भाई भाई है यो समझेगा। कोई भी भेद मन में भेद को नहीं होगा, वो मतभेद को नहीं होगा बांग अंदर। और बांगी खुशी हमेशा ही रहेगी और सुखदायी होगा। एक दो की कमियां को वर्णन कौन करेगा, एक दो में प्रेम होगा वो। तो पहलो है प्रेम, दूसरो है कोई भी कमी कौन देखेगा, सुख देगा, खुशी हमेशा रहेगी और कोई मतभेद को नहीं होगा। आत्मा भाई भाई है, गुण देखेगा, गुण ग्रहण करेगा। तो आ अपनी चेकिंग है और एक बाप के सिवाय और कोई याद को नहीं आओगे जिसका आत्म अभिमानी होगा। ओम शांति। ऊंच ते ऊंच बेहद के बाप के सम्मुख तुम बच्चे बैठे हो। तुम कितने भाग्यशाली हो जो ऐसा बाप मिला है।
तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो ज्ञान रत्नों से झोली भरने, कमाई करने। बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। ऊंच यानी अपनी सोच ने बाबू ऊंची बनाने लाग रही है। बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद नहीं करना है। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा तो बाबा नहीं याद करेगी, लेकिन बाबू तो कि नहीं याद कौन करेगा। बाप कहते हैं हम दोनों तुम बच्चों को ही देखते हैं। अब देखो भगवान अपन देख तो रहे, तो अपन भी कर्मा की ध्यान रखनी चाहिए। मुझ आत्मा को तो साक्षियों नहीं देखना है, परंतु बाप के संग मैं भी ऐसे देखता हूँ। और ब्रह्मा बाबू बोले कि मैं भी बाबू देखे भी यही देखूंगा। बाप के साथ रहता तो हूँ ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही ये करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ, देह सहित सब कुछ भूलना है। बाकी बाप और बच्चा जैसे एक हो जाते हैं तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। तो अपन के पुरुषार्थ करना जी, हम ब्रह्मा बाबू और शिव बाबू एक हो गए घूमे और एक ही तरह सोचेगा। तो भी ही अपन सोचना कि बाबू की सोचार जी की आत्मा के बारे में देख गए बाबा के विचार वर। मान लो अपने कोई आत्मा के लिए कोई सी भावना है, कोई टेंशन है, कोई रीस है अपने मन में के लिए दूसरे के लिए, तो ये सोचो बाबू की सोचार बेंटे हैं बाबू और तो बस आई देखनी है। बाबू आ सोचार आत्मा तो बहुत अच्छी है, आय ने एक पार्ट मिलियो है। दूसरो ये है कि मेरो हिसाब किताब है, आत्मा को सब को हिसाब किताब है, नाटक है। आई सोच अपन ने रखनी है। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। सुखदायी बनो, आपस में कभी लड़ो झगड़ो नहीं। अपने को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ। सिवाय एक बाप के और कोई याद न आए। ये भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है, इस दुनिया से जैसे मर गए जीवते जी मरनो। यानी जो मर जे बेंगे लिए तो दुनिया में कोई बाता, कोई टेंशन, कोई ईर्ष्या गिरना की कौन रहनी भी अपन के सोचना जीवते जी मरनो। कहते भी हैं कि आप मुए मर गई दुनिया, यहाँ तुमको जीते जी मरना है। शरीर का भान उड़ाते रहो, एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो। सवेरे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। बहुत उमंग से बाप को याद करो, बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आया कि आया। बाबा की गोद में आना का मतलब बाबा को प्यारो बननो, और प्यारो बनना का मतलब बाबा वर्गा गुण आना। अब बाबा की गोद है, बस एक की याद में शरीर का अंत हो, इसको कहा जाता है एकांत। अब बच्चों माँ बाप की गोदी में हो तो वो बस माँ बाप गई मतलब प्यार में गुम रहेगो, खेलतो रहेगो, खुश रहेगो। बा होगी बाप की गोद। बाप को याद करते करते ये शरीर रूपी चमड़ी छूट जाएगी। जी हाँ, अपने शरीर के ऊपर चमड़ी है उतरे व अलग हुआ, कई बार लाग जाए और हो जाए तो चमड़ी अलग है, नीचे हड्डी है, मांस है, वह अलग है। भी ही आप आत्मा और शरीर रूपी चमड़ी बताई है बाबू, आत्मा अलग है, आ शरीर की चमड़ी अलग है। तो तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया पुरानी देह खलास हो जानी है। बाकी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी। बाबा कहते हैं जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। ये पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग भी चलता रहता है, इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। देवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे ये तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाबू का जो भी आपने कोई आन लग रहा है तो वो हिसाब किताब है, तो आपका योग करो, मेहनत करो। बाप को जितना याद करेंगे उतना कल्याण है, इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। ये बाप तो बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त। इनके लिए प्यार ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो।
बच्चों को तो बाप अपनी पलकों में छिपाते ही हैं। पलकें कोई ये आंखें नहीं है, ये तो बुद्धि की बात है। बाबू इतनो प्रिय है, गुप्त है, बेंग लिए बहुत प्यार होना चाहिए, बाबा के लिए भी होना चाहिए। और देखो अपन कर्म करांगा, अपन ने भुगतना पड़ेगा। खुद के लिए प्यार है तो ही अपन बाबा के लिए भी जल्दी होगो, और बाबा के लिए है तो खुद के लिए भी होगो। तो आप पर रहम करनो आई है। मोस्ट विल वेड निराकार बाप हमें पढ़ा रही हैं। वैज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट विलेव्ड बाप के साथ कितना प्यारा होना चाहिए। सारों पहले तो सुख देना है, वो आपने खुद नहीं देना है सुख। तो बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, कितना निरंकारी बन तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तो तुम बच्चों को भी इतने प्यार से सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर लगन चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने के कारण वह प्यार एक दो में रहता नहीं। एक दो में खामियां ही निकालते रहते हैं। फलाना ऐसा है, ये ऐसा करता है। तुम जब देही अभिमानी थे तो किसकी खामियां नहीं निकालते थे। आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। पहले तुम कितने मीठे थे, फिर ऐसा मीठा सदा सुखदाई बनो। देह अभिमान में आने से दुखदाई बने हो तो तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई, जीवन भी छोटी हो गई। खुशी खत्म तो जीवन भी छोटी। अब कवनी खुशी वर्गी खुराक कोनी, तो खुशी है तो ही जीवन बड्डो होगा वो। अब फिर बाप आया है तो तुम सतो प्रदान बनाकर सदा सुखदाई बनो। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना कमियां निकलती जाएगी, मतभेद निकलता जाएगा। ये पक्का याद रहे कि हम भाई भाई हैं। आत्मा भाई को देखने से गुण ही दिखाई देंगे। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। अब गुणों को छोड़ गुणों को धारण करो। कभी किसी की गलानी नहीं करनी है। अब एक तरफ तो आप कहा बाबू का गलानी कौन करनी, पर बात तो करनी ही पड़े, कह वही बात तो कहनी पड़े। तो ऐ पर अपन ध्यान करनी है। कोई कोई में ऐसी खामियां हैं जो खुद भी समझ नहीं सकते। वह तो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कमी होने के कारण कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें नहीं होती। अपने आप को देखो, हम कितने मीठे बने हैं, कितना बाप के साथ प्यार है। बाप से प्यार ऐसा हो जो एकदम चटका रहे। बाबा आप हमको कितना ऊंच समझदार बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। ऐसे अंदर में बाप की महिमा कर गदगद होना चाहिए। रूहानी खुशी में रहना चाहिए। गाते भी हैं कि खुशी जैसी खुराक नहीं। बाप के मिलने की भी कितनी खुशी रहनी चाहिए। संगम परी बच्चों को 21 जन्मों के लिए सदा खुशी में रहने की खुराक मिल जाती है। फिर कोई बात की चिंता नहीं रहती। अभी तो कितनी चिंताएं हैं, इसलिए इसका असर शरीर पर होता है। तुमको तो कोई बात की चिंता नहीं करनी। ये खुशी की खुराक तुम एक दो को खिलाते रहो। एक दो की ये जबरदस्त खातिरी करनी है। ऐसी खातिरी मनुष्य मनुष्य की कर नहीं सकते। तुम बाप की श्रीमत पर ये खातिरी करते हो। खुश खैराफ्त भी यही है, किसको बाप का परिचय देना। ये ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक। ये खुराक एक रूहानी सर्जन द्वारा मिलती है, मनमना भाव और मध्याजी भाव। बस 2 ही वर्षंस की ये खुराक है। मोस्ट विल वेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कोई कम बात थोड़ी है। ये 2 ही वचन नामी गिरामी है। इन 2 वचनों से ही तुम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हो। तो तुम बच्चों को इन बातों का सिमरण कर हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। ये गायन भी अभी का है। तो जितना हो सके एक दो को ये रूहानी खुराक पहुंचाओ। एक दो की उन्नति करो, टाइम वेस्ट ना करो। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद करो। अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ। बाबू के क्या धीरज हूँ, गंभीरता हूँ, समझ हूँ, बाप ने याद करो। और आपको जीवन हीरे वर्गो बनाओ। आप बाबा ने याद करांगे, कोई बाबा को जीवन कौन बनाएगो, आपनो जीवन बनेगो। तो मीठे बच्चे, बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें गफलत नहीं करना चाहिए। बाप का संदेश सभी को पहुंचाना है। बाप का मैसेज सभी को मिलना तो है ना। मैसेज बहुत सहज है, सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। और कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई भी बुरा कर्म नहीं करो।
एक दिन तुम्हारे इस शांति के बल का आवाज़ निकलेगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती जाएगी, तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। जब समझेंगे अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं, रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं, तो ये ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ता जाएगा, प्रजा बनती रहेगी, सेंटर बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव-गांव में होगी। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। तुम्हारे नए नए सेंटर खुलते जाएंगे जिसमें मनुष्य आकर अपना जीवन हीरे जैसा बनाते रहेंगे। तुम्हें बहुत प्यार से एक दो की संभाल करनी है। कहाँ किसी बेचारे के पैर खिसक ना जाएं। जितनी जास्ती सेंटर होंगे उतना जास्ती आकर जिएदान पाएंगे। जब आप बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे कि यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनाने का राजयोग सिखाओ। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी कि भगवान आबू में पधारे हैं। तो तुम बच्चे देख रहे हो इस समय पुरानी दुनिया में अनेक इंटरनेशनल रोड़े हैं। बाबू का कितना झगड़ा है पुरानी दुनिया में। अब ये सभी रोड़े ख़त्म होने हैं। तुम्हें कोई भी फिक्रात नहीं करनी। तुम सबको सुनाओ कि इसकी परवाह नहीं करो। ये पुरानी दुनिया गई की गई, इसमें मोह नहीं रखना। अगर मोह होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा तो अपार खुशी नहीं होगी। बच्चों को ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है तो अपार खुशी होनी चाहिए। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का भी शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। अच्छा, मीठे मीठे सकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। आज की मुरली उदाहरण के करने में पहले है बाप समान निरंकारी बन, बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। श्री मत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। अब तकदीर बनन लग गए ज्ञान योग रितन, फिर लकीर लाग जे कोई शो काम हो जे तो। दूसरे संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है वही खुराक खाते और खिलाते रहना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, बड़े धीरज से, गंभीरता से और समझ से बाप को याद करना है और अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। वरदान है आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। 3 शब्द बाबो यूज करे, एक तो आसक्ति, एक अनासक्ति और एक शक्ति। शक्ति तो आ जाएगी अपने में कोई चीज़ की करने की पावर बल, और आसक्ति हो भी में मोह, और अनासक्ति हो भी मोह हट जानो। प्रेम तो होगो लेकिन मोह को नहीं होगो। तो शक्ति स्वरूप बन गए ही आप वो मोह हटा सकांगा। तो शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदलो। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आ सकती है तो माया भी आ सकती है और शक्ति रूप नहीं बन सकते। इसलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर ही चिल्लाने व घबराने की बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। तो विघ्न विनाशक के करना है, विघ्न विनाशक बोला गणेश जी ने, और गणेश जी माया ने आप बाबू ज्ञान में बोले माया चुई बोले हो, यानी तो गणेश जी सवारी करे माया चुई की दिखाई है, भी बांगो वाहन की है, चूहो है। तो माया कई मुरलियाँ बाबू बोला नहीं भी आगे काटेगी पतो भी कौन लागेगो, चूहो आगे काटे तो पतो कौन लागो। ई माया अजय कई बारी बेरो कौन पड़ा। तो विघ्न विनाशक किया मनांगा अपनो मोह नहीं होगो, सब कुछ बाबा ने सुम्पेड़ो होगो। तो माया को नहीं आप विघ्न विनाशक माया पर सवारी करनारा बन जाओगा। स्लोगन है रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं।
स्वार्थारो कौन बननो, निस्वार्थ और लगाव मुक्त बननो है। आज की मुरली में नहीं मातेश्वरी जी का भी महावाक्य है कि जीवन की आस पूर्ण होने का सुहावना समय है। अभी जीवन की आस पूरी होने को टाइम है कि हम सभी आत्माओं की बहुत समय से ये आस थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आशा कब तो पूर्ण होगी। अब ये हमारा अंतिम जन्म, उस जन्म की भी अंत है। अब अपनो लास्ट टाइम चलन लग रही है। कोई बेरो को नहीं शरीर को कद के हो जाए, तो ऐसा कोई नहीं समझे मैं तो अभी छोटा हूँ। छोटे बड़े को तो सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज़ से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। अब अपन दुख आने लग रही है तो अपन ज्ञान चाहिए भी के चीज़ों मैंने दुख आने लग रही है। अब अपन बात भी वही चीज़ की करता रहेंगे जिकी चीज़ों दुख आने लग रही है, तो फिर संकल्पां की सिद्धि और होगी जिकी अपन बोलांगा सोचांगा। अब तुमको ज्ञान मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने के कारण ये जो कर्म बंधन बना हुआ है उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना, ये है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिवान बाबा को चलते फिरते श्वासोश्वास याद करो। अब हर सांस में याद करना बाबा ने। अब ये उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करता है, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। बाबा उपाय तो बता दियो भी इं छुटोगा थे बंधनों, लेकिन करनो तो खुद नहीं पड़ा। वो परमात्मा तो बाप टीचर गुरु रूप में आए हमें वर्षा देते हैं, तो पहले उस बाप का हो जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है, फिर पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर की सुख की भाग्य बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है और गुरु रूप से पवित्र बनाए मुक्ति देते हैं। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है। यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेगा, फिर सारा कल्प चलेगा। तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। तो देखो इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको सो देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है, फिर वहाँ जाके प्रारब्ध भोगेंगे। वहाँ देवताओं को बाद का पता ही नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। अगर ये पता होता कि सुख भोगेंगे फिर गिरना है, तो गिरने की चिंता में सुख भी भोग नहीं सकते। तो ये ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, सुख के लिए कमाई करता है, परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना पड़ा है। जिस राज को हम जानते हैं, परंतु जिस समय सुख की वारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। ये है पुरुषार्थ की खूबी। एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना। जो देखने वाला वाह वाह करे, इसो पार्ट बजाओ कि देखनारा भी वाह वाह करे। इसलिए हीरो हीरोइन का पार्ट देवताओं को मिला है, जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रहकर कमल फूल समान अवस्था बनाना, यही देवताओं की खूबी है। तो इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। अब फिर से ऐसा जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होगी। ए व्यक्ति सारा है आज का। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण पवित्र बनो। मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ, ये व्यर्थ संकल्प। अपवित्रता के संस्कार शूद्र के संस्कार व स्वरूप है। ऐसा अनुभव हो कि ये अपवित्रता और भूल के संस्कार जो मेरे अर्थात ब्राह्मणपन के नहीं है लेकिन शूद्रपन के हैं, उनको मेरा समझते हो तो माया के वश होकर परेशान हो जाते हो। तो मैं व्यक्ति साराम बाबू का भी जी के अपना अपवित्रता का या ज्ञान का भूलने का संस्कार है, नहीं ज्ञान ने भूलना तो है मेरा संस्कार को नहीं है, शूद्रा का संस्कार है। तो ज्ञान ने याद करना और खुद ने पवित्र बनाना है, शुद्ध संकल्प बनाना है। तो बाबा की याद ही सब कुछ हो सकेगो और अच्छो अच्छो अपनो ये ड्रामा में पार्ट बजा के जानो है, ताकि देखना रहा सारा वाह वाह करे, हाय हाय अपन भी ना करा।
क्योंकि आपा एक हीरो पार्टदारी हाँ जंगी पूजा होने लग रही है और बंगी महिमा होने लग रही है। अच्छा, ओम शांति।